हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शालिनी शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 3, जो कि मैंने आपके साथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 न्यूक्लिक एसिड का स्टार्ट कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था मतलब। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड पार्ट 3 लेक्चर 4। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस करा था, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर हमने डिस्कस करा था न्यूक्लिक एसिड। as we know that nucleic acid are DNA and RNA are a nucleic acid। ठीक है, जिसमें हमने डीएनए के बेसिक यूनिट के बारे में देखा, आरएनए के बेसिक यूनिट के बारे में देखा, जिसमें न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जिसमें हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स के बेसिक कंपोनेंट्स क्या थे, न्यूक्लिक एसिड के बेसिक कंपोनेंट क्या थे, जिसमें हमने देखा नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, जिसमें हमने देखा पेंटोज शुगर, एंड हमने उसमें देखा फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन हमारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए और आरएनए, बिकॉज द डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड्स। जिसमें हमने देखा कि जो डीएनए है या आरएनए है, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो आपकी न्यूक्लियोटाइड्स होती है। न्यूक्लियोटाइड के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो हमने देखे थे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। जिसमें मैंने आपके साथ नाइट्रोजनस बेस का डिटेल आपके साथ डिस्कस करा था, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करा नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ 2 टाइप, वन इज प्यूरीन एंड अनदर वन इज पिरामिडीन। प्यूरीन एंड पिरामिडीन, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें हमने प्यूरीन और पिरामिडीन के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा कि प्यूरीन के एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो उसमें मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया था, दैट इज पूगा, दैट इज जी इज ग्वानिन एंड ए इज एडेनिन। जब हमने पिरामिडीन की बात करी थी तो उसमें हमारे कट आता है, CUT कट, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। यूरासिल किसके केस में प्रेजेंट होता था, आरएनए के केस में, जब हम आरएनए न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो यूरासिल के प्रेजेंस में क्या आता है, थाइमिन। इंस्टेड ऑफ यूरासिल थाइमिन इज प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा था। इसके बाद मैंने आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर जो होते हैं, एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्वानिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूरासिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, थाइमिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड देयर अदर नेम आल्सो आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस करा था, हम बात करते हैं जैसे कि यूरासिल, तो 2,4 डाईऑक्सी पिरामिडीन। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं प्यूरीन में एडेनिन की, तो 6 अमाइनो प्यूरीन, ये हमने डिस्कस करा था। एंड मैंने आपके साथ नाइट्रोजनस बेस की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी थी, जैसे कि नाइट्रोजनस बेस आर हेट्रोसाइक्लिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, अनचार्ज्ड, एक्ट एज अ बेस एट pH 7। प्यूरीन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा एडेनिन एंड ग्वानिन आता है। प्यूरीन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं हम जिसको। पिरामिडीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ, एज वेल एज आपको आपने स्लाइड्स में देख भी लिया होगा, और आपको मैं जो भी मेरी स्लाइड्स है मैं अपलोड कर दूंगी उन स्लाइड्स को भी। ठीक है, आप उनको डायरेक्टली नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो इस बार की मैं आपको वीडियो जो अपलोड करूंगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये स्लाइड्स जो हैं, जो PDF है, ये अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जिसके बाद मैंने आपके साथ पिरामिडीन की डिस्कशन करा था। तो पिरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, देन इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर। ठीक है, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं। आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस अबाउट द पेंटोज शुगर, जिसमें हमारा पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए में भी और आरएनए में भी। पेंटोज शुगर जो होती है आपकी, हम उसको शुगर बोलते हैं नॉर्मली, बट पेंटोज शुगर क्यों, क्योंकि उसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है वो, इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। एंड जो उसकी नंबरिंग करी जाती है वो 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम करते हैं। वाई प्राइम 1 प्राइम, 2 प्राइम, ठीक है, हम उसको इस तरीके से नंबरिंग कर रहे होते हैं 1। ठीक है, हमारा जैसे क्योंकि 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, क्योंकि हम इसमें प्राइम क्यों लगाते हैं, ठीक है, या डैश क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये भी एक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं।
एंड जब रिंग होता है तो उसके अंदर भी नंबरिंग होती है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते थे, प्राइम का यूज करते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम का यूज करते हैं। जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि जब हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं, इन द केस ऑफ डीएनए 2 प्राइम कंसिस्ट ओनली हाइड्रोजन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए तो 2 प्राइम कंसिस्ट द ओएच ग्रुप। ठीक है, जो 2 प्राइम होता है उस पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ आरएनए। बहुत ध्यान से, पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ जो आपका, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका पेंटोज शुगर है, ये आपकी क्या है, पेंटोज शुगर है। और जब आप इसमें नंबरिंग करते हैं तो आपकी नंबरिंग 1 प्राइम 2 प्राइम, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 प्राइम पे क्या दिख रहा है आपको, OH दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए। ये किसका है, ये राइबोज शुगर है इसका मतलब। बट यहाँ पर आपका ऑक्सीजन नहीं रहता और सिर्फ हाइड्रोजन होता, तो मतलब हम किसकी, ये किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो शुगर प्रेजेंट है वो कौन सा शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करा था नाइट्रोज पेंटोज शुगर, ये आपको पता चल गया कि पेंटोज शुगर। इसके बाद जो आपकी पेंटोज शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, पेंटोज शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस लगा रहता है, नाइट्रोजनस बेस लगा रहता है, वो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दैट बॉन्ड बिटवीन द शुगर एंड द बेस इज कॉल्ड द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो आपका शुगर का 1 प्राइम और प्यूरिन होगा तो आपका क्या होगा, 9th नाइट्रोजन ग्रुप से क्या करता है, ये बॉन्डिंग बनाता है एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब प्यूरिन होगा तो वो 9th नाइट्रोजन ग्रुप से लगा होता है। ठीक है, 1 प्राइम किसका, शुगर का, एंड नाइट्रोजनस बेस का मतलब प्यूरिन का 9th। और जब हम पिरामिडीन की बात करते हैं तो पिरामिडीन जो होता है वो हमारा 6 रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है इसमें। ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो जाता है कि शुगर का 1 प्राइम और नाइट्रोजनस बेस बेसिकली पिरामिडीन का कौन सा होता है, नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन। तो मतलब 1 प्राइम 1 से इसकी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वाई एन, एन मैंने आपको बताया था, एन इसलिए बोला जाता है क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के साथ क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। इधर भी आपका नाइट्रोजन होता है और इधर भी आपका क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जब आप आइदर आप प्यूरिन की बात करें या पिरामिडीन की बात करें, दोनों में आपका जो बॉन्डिंग होती है शुगर की, जब बेस के साथ बॉन्डिंग होती है तो वो जो बेस होता है वो नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, जो बेस जिसके साथ वो अटैच होता है जाके वो नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, अटैच होता है, जिसकी वजह से हम इस दैट बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जिसमें इसके बाद मैंने आपके साथ फॉस्फेट ग्रुप का डिस्कशन करा था। ठीक है, अभी हम एक बार और दोबारा से देख लेंगे। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, बट आपके साथ एक बार मैं रिवीजन में हूँ। ठीक है, कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके, न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो उसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप भी आता है, but when we are talking about the nucleoside it consists only sugar and nitrogen base। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता किसके केस में, न्यूक्लियोसाइड के केस में। न्यूक्लियोटाइड के केस में आपके 3 बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, 1 इज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। बट जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो उसमें शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस आता है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो आपका क्या रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब आपका जो बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बॉन्ड बनता है, जब आपका ये जो बॉन्ड बनता है, जब आपका शुगर और बेस के साथ जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट आपका जो कार्बन 5, ये जो 5 प्राइम जब है, जब ये क्या करता है, फॉस्फेट के साथ जाके अटैच होता है, किसके साथ अटैच हो जाता है, जो आपका 5 प्राइम जो कार्बन जो था उसके साथ जाके क्या होता है, फॉस्फेट अटैच होता है और वाटर का क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं उसको हम, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। जब आपका 5 प्राइम कार्बन जो होता है, शुगर का जो 5 प्राइम कार्बन होता है
उसके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है। जब एक फॉस्फेट अटैच होता है देन इट इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बट जब क्या होते हैं, दो फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं, एक 3 प्राइम से और एक 5 प्राइम से, ठीक है, जो आपका दूसरा एक और यूनिट आएगी तो उसमें भी शुगर प्रेजेंट होगा, उसमें भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो जब हमारा क्या आता है, जब दूसरी यूनिट आती है, ठीक है, इसी तरीके से जब बहुत सारी यूनिट लगती हैं तभी तो एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तब अब आपका अभी किससे फॉस्फेट ग्रुप था, 5 प्राइम से अटैच हो रखा था, बट अब वो क्या होगा, 3 प्राइम से जब अटैच हो जाएगा तो दो फॉस्फेट लग गए, देन इट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है, डाई आ जाता है, डाई मीन्स 2, तो वहां पर दो फॉस्फेट ग्रुप लग जाते हैं जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाता है। बट जब आपका एक फॉस्फेट लगा होता है किससे, 5 प्राइम से, वेरी इंपॉर्टेंट, जब 5 प्राइम से एक फॉस्फेट लगता है देन इट इज नोन एज अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बट जब क्या होता है, 3 प्राइम से भी जाके आपका फॉस्फेट अटैच हो गया है, तब आपके दो बॉन्ड बन जाते हैं, दो बॉन्ड। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाया भी था प्रीवियस लेक्चर में, अभी मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, ठीक है। तब उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपका 5 प्राइम था, ये आपका 5 प्राइम था, ये आपका क्या था, 1 2 3, दैट इज 3 प्राइम। तो आपके 3 प्राइम से भी फॉस्फेट लगा हुआ है और आपके 5 प्राइम से लगा हुआ है, मतलब इसने इधर भी बॉन्ड बनाया, इसने इधर भी बॉन्ड बनाया। जब इधर बना तो ये क्या था, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था ये, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और इधर भी कौन सा बना, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन गया। बट जब ये दोनों मिले, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, तो दो बन गए, देन इट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे हम, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब एक लगा होता है तब हम उसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जब आपके दो बॉन्ड बन जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट, ठीक है। इफ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है, कि मैम आपका ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, आई विल रिपीट इट, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, हमारे न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या बॉन्ड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड जब फॉस्फेट लगता है तो क्या बॉन्ड बनता है, जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस लगता है तो क्या बॉन्ड बनता है, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हमारा क्या आता है, फंक्शन की बात करते हैं। जब हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में इतनी सारी चीजें देख ली, ठीक है, तो अब हम किसकी डिस्कशन करेंगे, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। as we know that nucleotides are the basic unit of nucleic acid, हमें पता है, बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लिक एसिड के बेसिक यूनिट होती हैं। तो वी कैन से दैट इट इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। मतलब बेसिकली आरएनए एंड डीएनए को बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज न्यूक्लियोटाइड, basic unit as nucleotide, and that nucleotide consists of 3 basic components: nitrogenous base, pentose sugar, phosphate group, ठीक है। In the case of nitrogenous base it either consists of purine और pyrimidine, या तो वो प्यूरिन रखेगा या उसके पास pyrimidine होगा, ठीक है। जब प्यूरिन होगा तो वो 9 कार्बन, जो 9 पोजीशन है नाइट्रोजन की, उसके साथ आपका 1 प्राइम शुगर का अटैच होगा। जब वो पिरामिडीन होगा तो नाइट्रोजन की जो फर्स्ट पोजीशन होती है, नाइट्रोजन बेस की फर्स्ट पोजीशन है जहां पर नाइट्रोजन अटैच होता है फर्स्ट कार्बन से, वो शुगर के फर्स्ट कार्बन फर्स्ट 1 प्राइम से जाके अटैच होगा, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्यूरिन से लगे तब भी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पिरामिडीन से लगेगा तब भी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दे स्टोर, ट्रांसमिट, ट्रांसलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, उसको ट्रांसलेट आउट करता है। The one of the most important function of nucleotide is formation of energy currency
like ATP, and ATP is the energy currency of the life. हमारी लाइफ का या लिविंग सेल का क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल. ATP is the energy currency of the living cell. ठीक है. Act as a precursor for several important coenzymes such as NAD+, NADP+, FAD, coenzyme A. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे जब एंजाइम डिस्कस करेंगे, तब हम कोएंजाइम्स ये सारी चीजें, सारे प्रिकर्सर्स डिस्कस मैं आपके साथ करूंगी. After that, act as a precursors for secondary messenger like cyclic AMP, which is also known as CAMP, CGMP. ठीक है, these are the secondary messengers. ठीक है, जिसमें आपके न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज अ प्रिकर्सर. वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? एक प्रिकर्सर की तरह वो क्या करते हैं? एक्ट करते हैं. कौन एक्ट करते हैं? न्यूक्लियोटाइड एक्ट करते हैं. ठीक है, सेवरल कोएंजाइम्स जो होते हैं उनके केस में भी ये एक प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं. जो आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं उनके केस में भी ये क्या करते हैं? प्रिकर्सर की तरह क्या करते हैं? एक्ट करते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ATP, formation of ATP, and ATP is energy currency of the living cell. ठीक है, जिसमें हमारा this is a structure of ATP. ये किसका स्ट्रक्चर है? ATP का स्ट्रक्चर है. कैसे मैंने बोला ये ATP का स्ट्रक्चर है? Because it consists of 3 phosphate group, 1, 2 and 3. ठीक है, ये क्या कंसिस्ट करता है? 3 फॉस्फेट. ठीक है, जो आपका शुगर है उस शुगर के 5 प्राइम से आपके 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं. ठीक है, 3 प्राइम से नहीं, सिर्फ 5 प्राइम से ही तीनों फॉस्फेट लगे हुए हैं. ठीक है, जब एक लगा होता फॉस्फेट तब हम उसे क्या बोलते? AMP, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. जब 2 फॉस्फेट लगे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ADP. जब 3 लगे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे? ATP. एंड ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल. एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल होता है. ठीक है, आई थिंक होप इट्स क्लियर टू ऑल स्टूडेंट. ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है जैसे न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड से ही फॉर्मेशन है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर. ठीक है, जहां पर आपको ये 2 प्राइम है तो ये आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द राइबोस शुगर. यहाँ पर कौन सा शुगर लगा हुआ है? राइबोस शुगर लगा हुआ है. इसके साथ नाइट्रोजनस बेस, मतलब आपका क्या लगा हुआ है? विच स्ट्रक्चर इज दिस? प्यूरिन का स्ट्रक्चर लगा हुआ है. बिकॉज ये कैसी है? 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है. ये इसके पास डबल रिंग प्रेजेंट है. जिसके पास डबल रिंग प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते थे? वो हमारी क्या होती है? प्यूरिन होती है. और वो बेसिकली क्या है? नाइट्रोजनस बेस है. तो ये 1 प्राइम जो है नाइट्रोजन के 9th पोजीशन के साथ अटैच हो गया और ये बॉन्ड कौन सा बना? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. इसके अलावा 5th पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था. मैंने आपको बताया था जब 5 प्राइम से जब एक फॉस्फेट लगा होगा तो वो आपका फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन जाएगा. बट अब की बार इधर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाता है? इसके लिए आपको इसको ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है, इसको क्या देनी पड़ती है? बहुत ज्यादा. इसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है. ठीक है, और आपको मैंने बताया कि ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल. उसके पास कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड. यहाँ पर फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड क्यों नहीं बना? क्योंकि वो 3 प्राइम क्या होता था? 3 प्राइम पोजीशन से अटैच होता था और 3 प्राइम पोजीशन पे आपकी शुगर लगी होती थी. शुगर के 3 प्राइम से वो क्या करता था? अटैच होता था. बट यहाँ पर वो फॉस्फेट के साथ ही क्या कर रहा है? पहला एक फॉस्फेट लगा, फिर उसी फॉस्फेट से दूसरा फॉस्फेट अटैच हो गया और उसी फॉस्फेट से आपका 3rd फॉस्फेट ग्रुप जो था वो क्या हो गया? अटैच हो गया. यहाँ का जो एक H है उसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव होता जा रहा है. HH जो थे वो रिमूव हो रहे और इसके साथ क्या बन जा रहा है? ये बॉन्ड बनाता है. और जब आपके 2 फॉस्फेट लगे होते हैं इस तरीके से, एक फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फो एनहाइड्राइड बोलते हैं. बट इसको फॉस्फो एस्टर ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ये शुगर का 5th जो 5 प्राइम जो कार्बन है उसके साथ अटैच है, जिसकी वजह से इसको हम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP इंडिकेटिंग फॉस्फो एस्टर बॉन्ड as well as phosphoanhydride bond. I think it's clear to all student. ठीक है, इसके बाद मैं आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बता चुकी. जब भी हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लिक
एसिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आगे हमारे? डीएनए एंड आरएनए, जिसका एक हमने स्ट्रक्चर देखा कि इस तरीके से हमारे डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए एंड आरएनए बनते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, दिस बिकम अ वन यूनिट। ये क्या बन गई? आपकी एक यूनिट बन गई, क्योंकि इसके अंदर तीनों आपके बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट थे, ठीक है, जो 3 बेसिक कंपोनेंट नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड के पास प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लियोटाइड की एक यूनिट बन गई, फिर ऐसी थर्ड न्यूक्लियोटाइड की एक यूनिट बन गई। इस तरीके से जब 3 मोर देन 3 यूनिट जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? अटैच हो जाती हैं, तो एक न्यूक्लिक एसिड का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि आपके पास जब एक लगा था, ठीक है, जब एक न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है तो हमारा हो गया, फिर जब हमारा 2 होता है तो हमने डाई न्यूक्लियोटाइड, एक लगा तो मोनो न्यूक्लियोटाइड, 2 लगे तो डाई हो गए, 3 लगे तो ट्राई हो गए, मोर देन 3 हो जाते हैं तो वी कैन से, और 3 को भी हम क्या कह देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो हमारा न्यूक्लिक एसिड का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया था। इसमें सिर्फ आपका, मैंने फॉस्फेट ग्रुप आपके साथ डिस्कस कर लिया, शुगर जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं वो डिस्कस हो गई, बस बचा क्या था? आपका 4 ग्राफ रूल, ठीक है। 4 ग्राफ रूल वाज गिवन बाय इरविन 4 ग्राफ, ठीक है, proposed rule in 1952 which are termed as 4 graph rule, and it is only applicable to double stranded DNA, ठीक है, it's not applicable for single stranded DNA. There are 2 type of DNA, one is double stranded and another one is single stranded, ठीक है, जिसमें आपका DNA लीनियर, सर्कुलर ये फॉर्म होती हैं, ठीक है, लीनियर भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, बट जो 4 ग्राफ रूल होगा वो आइदर लीनियर हो चाहे सर्कुलर हो, ठीक है, बट वो कैसा होना चाहिए? डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, तभी आपका 4 ग्राफ रूल जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, आप उसको लगा सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। एंड इट वाज गिवन बाय इरविन 4 ग्राफ इन 1952। 1952 में ये रूल क्या करा गया था? प्रपोज करा गया था बाय इरविन 4 ग्राफ, एंड दैट्स व्हाई द टर्म इज नोन एज 4 ग्राफ रूल, ठीक है, विच आर टर्म्ड एज 4 ग्राफ रूल, ठीक है। जिस रूल में उन्होंने क्या बताया था, जैसे कि प्यूरीन पिरामिडीन बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल टू पिरामिडीन, प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल टू पिरामिडीन, मींस ये एप्लीकेबल किसके लिए था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। तो प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल टू पिरामिडीन, प्यूरीन में क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वानिन, तो A प्लस जी इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस टी। यू नहीं आएगा, यू किसके केस में आता था? आरएनए के केस में आता था, तो यू C प्लस टी। नेक्स्ट आपका क्या है? ये वही बात लिखी हुई है, A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस डी, देन A प्लस जी डिवाइडेड बाय C प्लस टी इज इक्वल टू 1। ये बताया गया प्यूरीन डिवाइडेड बाय पिरामिडीन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। प्यूरीन जो होगा, प्यूरीन डिवाइडेड बाय पिरामिडीन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड adenine is always form triple bond with thymine, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और वो कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। देन C फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी सम मेजर मिस्टेक, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो C फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है बट यहाँ पर बॉन्ड जो बना है वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो C फॉर्म्स साइटोसिन और वे ऑलवेज फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड विद ग्वानिन। ये क्या करता है? ग्वानिन के साथ क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है? क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखना है, ये जो प्यूरीन डिवाइडेड बाय पिरिमिडीन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये सारे सेम फॉर ऑल स्पीशीज, ये सब स्पीशीज के लिए क्या रहता है? सेम रहता है, सेम फॉर ऑल स्पीशीज, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एड प्यूरीन डिवाइडेड बाय पिरिमिडीन इज इक्वल टू 1, ये सारे स्पीशीज के लिए क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। शुगर जो आपका अटैच होता है, शुगर और जो फॉस्फेट होते हैं आर ऑलवेज इक्वल इन नंबर, शुगर इज ऑलवेज इक्वल टू फॉस्फेट, ठीक है, दैट्स वी कैन से दैट इक्वल इन नंबर। शुगर जो होगा वो किसके इक्वल होता है? फॉस्फेट के इक्वल होता है, जितना शुगर
उतने फॉस्फेट क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इरविन 4 ग्राफ रूल था जिसमें ये बताया था। ठीक है, मैं आपके साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ठीक है, जितना आपको पढ़ा दिया है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए टाइप्स। ठीक है, टाइप्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, कितना पिच होती है, कितने हेलिक्स उसका फॉर्म करता है, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड डिस्कस कर लिया है, 4 ग्राफ रूल डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, एंड कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे। मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ बट आप लिखेंगे आंसर। ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगी अभी। ठीक है, बस मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ बट मैं आंसर जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, आंसर लिख के मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जो नहीं आएगा वो मैं आपके साथ डिस्कस, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल नेचर ऑफ थायमीन इज, वेरी सिंपल। ठीक है, केमिकल नेचर, केमिकल नेम क्या है थायमीन का। ठीक है, थायमीन इज व्हाट, प्यूरीन। थायमीन इज प्यूरीन ना, और सॉरी, थायमीन इज पिरामिडीन। ठीक है, एंड एडेनिन ग्वानिन इज प्यूरीन, थायमीन इज पिरामिडीन, साइटोसिन इज पिरामिडीन, यूरेसिल इज पिरामिडीन। ठीक है, व्हाट इज अ केमिकल नेम ऑफ थायमीन, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत इजी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो आपको आंसर पता होगा। ठीक है, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, आई विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, देन आफ्टर दैट एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज join first carbon of pentose sugar, that is 1 prime. I am talking about 1 prime of the pentose sugar with, किसके साथ, आपका जो 1 प्राइम होता है वो, जब मैंने बताया वो प्यूरिन के साथ भी करता है, वो पिरामिडीन के साथ भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, लिंकेज करता है। बट दोनों के मैंने आपको नंबरिंग अलग अलग बताई थी। जब प्यूरिन के साथ करता है तो उसका नाइट्रोजन नाइट्रोजन पोजीशन जो होती है वो अलग होती है, जब पिरामिडीन के साथ करता है तो उसकी नाइट्रोजन पोजीशन अलग होती है। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट abundant intracellular free nucleotide is what, सबको पता होगा। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा। ठीक है, ध्यान से देखना कि मैंने किसका क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, द मोस्ट abundant, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट abundant intracellular free nucleotide. ठीक है, and the fourth question is what will be the percentage amount of G in a double stranded DNA if the amount of T is 20%। मतलब आपको T जो है वो 20% दिया हुआ है। जब T आपको 20 होगा, ठीक है, जब आपका T जो होगा 20 होगा तो दैट मीन्स AB कितना होगा, 20 होगा, तो टोटल कितना हो गया, 40% हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सिर्फ किसकी परसेंटेज, सी की, जी की परसेंटेज, नॉट सी एंड जी, सिर्फ आपसे जी की परसेंटेज, मतलब आपकी ग्वानिन की परसेंटेज आपसे पूछी गई है कि कितने परसेंट ग्वानिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए कैसा होता है, प्लाज्मिड डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है या सर्कुलर होता है, इट्स सर्कुलर, ये आपको मैंने बता दिया, अब हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सर्कुलर होता है और इसके पास क्या है, एक सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए, जिसके पास 500 बेस पेयर दिए हुए हैं। और आपसे पूछा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे। एक क्वेश्चन और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने प्रेजेंट होंगे, इसमें कितने एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता है कि मैंने किसकी बात करी है, बेस पेयर। जब मैं बेस पेयर की बात कर रही हूँ तो मतलब क्या होंगे, 2 पेयर बन रहे होंगे, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आइदर आप सर्कुलर की बात करें चाहे आप लीनियर की बात करें, तो लीनियर आपका सिर्फ स्ट्रेट होता है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अच्छा, इसके अंदर जो आपका 4 ग्राफ रूल था, इसके अंदर एक रूल और बताया गया था। ठीक है, वो वैसे मैं आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बताऊंगी, 4 ग्राफ का रूल नहीं था, बट जो आपका डीएनए होता है, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें उसमें ये मैं आपको बताऊंगी कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो ऑलवेज एंटी पैरेलल होता है, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब एंटी पैरेलल उसका नेचर होता है। ठीक है, तो आपका ये जो आपका 500 बेस पेयर दिया है, तो बेस पेयर मतलब क्या है कि वो पेयरिंग कर रहा है, पेयरिंग मींस व्हाट, 2। ठीक है, चाहे वो सर्कुलर है चाहे वो लीनियर है। अब आपको इसके आंसर्स जो है 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनके आंसर्स क्या होंगे।
ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। आई होप इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट। इफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज राइट इट ऑन कमेंट बॉक्स और मेल मी, ठीक है, मेल कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। एंड जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, आई थिंक इट विल अपलोड ऑन थर्सडे, ठीक है, और इट मे बी ऑन फ्राइडे, ठीक है। थर्सडे या फ्राइडे आपकी जो होगी वो आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डीएनए, उसको हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस होंगे, क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो डिस्कस होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।